आज बाबा की महावाक्य का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? कौन सी गुप्त बात? ये नहीं पता चलता कई बार कि ब्रह्मा बोल रहे हैं। पढ़ के तो आए, सुन के भी आए। उत्तर है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूझ जाते हैं। इसमें कई बच्चे मूझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन कोई इन पर सवार करता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन है? ब्राह्मण बच्चे। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण है, देवता बनने वाले हैं। वर्ण को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन ही नहीं सकते। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। वर्षा देने वाला कौन है? शिव बाबा। वो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबके होते हैं। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम समझते हो, यह है अलौकिक बाप। शिव बाबा कौन है? पारलौकिक। और ब्रह्मा है अलौकिक। और लौकिक बाप तो है जिसको कोई जानते नहीं। पारलौकिक बाप को तो सब याद करते और अलौकिक बाप को कुछ जानते नहीं। भले ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला शिव बाबा है।
ना कि ब्रह्मा है। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही शिव बाबा है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पर याद बड़ी सहज है। योग अक्षर सन्यासी ने रखा है, तुमको तो बाप को याद करना है। योग का कमन अक्षर है, इनको योग आश्रम नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद का बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देने वाला शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके। आजकल बाबा घड़ी घड़ी क्या कहते, जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भले याद रखो, याद तो रहेगी ना। हम ब्राह्मण है और बाप से वर्षा लेते, ये याद है। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते क्या? लौकिक में भी जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने जात को थोड़ा ना भूलते हैं। तो हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, इसका अर्थ भी नहीं इसका अर्थ ये नहीं कि सबको दिल को जानते हैं। तो बाबा ने क्या, वो तो बैठ देखता है, नहीं उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। सबकी दिल को ना बैठ के देखता है ना जानता है, पर जानी जाननहार इसलिए कहते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह बीज रूप है, बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को तो बहुत बहुत प्यार से याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती, ब्रह्मा की आत्मा भी उस बाबा को याद करती है। वह बाप भी है, ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तभी तो ये पद पाएंगे। शिव बाबा कहते ये ब्रह्मा बाबा भी मुझे याद करेगा तो ये पद पाएंगे, तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर यानी अशरीर आए थे, फिर अशरीर बनकर वापस घर जाना है। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते? पूछ रहा बाबा, क्या विचार? बाबा अपने आप याद नहीं आता, लौकिक संबंध याद आते। जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूँ। तो बाबा ने कहा वहां कोई दुख भी नहीं है, वह है देवी संबंध। यहाँ पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध से, क्योंकि विकारी बनते हैं ना। तुमको मैं अब उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की कोई बातें होती नहीं। यह काक बावन का ये काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देती है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है। नहीं, काम को जितना है वही आदि मध्य अंत दुख देते हैं।
पतित बनाते हैं। पतित अक्षर विकार का पड़ता है, इस दुश्मन पर भी जीत पानी है। तुम जानते हो हम सतयुग के देवी देवता बन रही हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तब तक कुछ भी पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, इसी में मेहनत है। तो बाबा ने कहा दुनिया में भी ये किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। ज्ञान गुप्त है, बाबा गुप्त है, पढ़ाई गुप्त है, और जो वर्षा दे रहा है गुप्त है। आत्मा भी तो गुप्त है ना, दिखता थोड़ी है। तो बाबा ने कहा आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी है कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता था। राम राज्य रावण राज्य को कोई भी जानते नहीं, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनेगी। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जरूर बाप की श्रीमत पर चलो। बाप कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आता हूँ इन अर्गन्स द्वारा। यह तो पुरानी छीछी दुनिया है और छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे पूजा के लायक नहीं हो, पर क्योंकि अभी पुरुषार्थी है ना, पूजनीय लायक तो देवता है, हमारा पति बन रहे, लेकिन संपूर्ण तो नहीं बना ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रही हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रही हो, तो सतो प्रधान तो जरूर बनना पड़े ना। स्वर्ग के लायक बन रहे हो तो बाबा ने कहा सतो प्रधान जरूर बनना पड़े। तो बाबा ने सिर्फ तुम ब्राह्मणी को, जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ब्राह्मणों का झाड़ बुद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा। वहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है, सतयुग में नहीं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा, यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। हम जानते हैं बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। सारा मदार याद हो। आज बाबा ने बार बार कहा आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान कब बनेगी? याद से। पति से पावन कब बनेगी? नरक से स्वर्ग कब बनेगा? सारी याद हो जाती। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है ना। विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग आकर कोई सिखाए। अब योग है दो प्रकार के, एक है हठयोगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम राजयोगी हो,
वह तो बहुत दिन से चले आते हैं, राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है। सन्यासियों का क्या जाने राजयोग से। बाबा ने आकर बताया, राजयोग में ही आकर मैं सिखाता हूँ। बाकी तो योग, हठ योगी और प्रकार के योग, फिजिकल योग तो बहुत सिखाते ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ राजयोग मैं सिखाता हूँ, कृष्ण तो सिखला ना सके। तो बाबा ने के भारत की ही प्राचीन योग है, सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है, शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता का भी जयंती है, वैकुंठ का भी जयंती हो रही है। तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले माफी स्थापना हो रही है तो शिव बाबा की जयंती स्वर्ग की जयंती, शिव बाबा की जयंती स्वर्ग की जयंती। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब आप कहते मुझे याद करो, याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विक्रम करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट, याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपया खर्च करते हैं। बाप कहते ये शादी बर्बादी है। अब पारलों की बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने, जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस काम विकार से, इसीलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, अब वापिस जाना है। तुमको तो अभी बड़ी शुद्ध अहंकार होना चाहिए। अहंकार कौन सा, कि बाबा आया है हमें वापस ले जा रहा है, तो उसकी शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाप के मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रही हैं। हम फिर से स्वर्ग में राज्य करेंगे, पर जितनी मेहनत अब करेंगे उतना उसका फल पाएंगे। सारी मेहनत अभी की है। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो, राजा रानी कैसे बनते हैं वो भी तो देख रही हो ना। फॉलो फादर गाया जाता है, वो अब की बात, सतयुग में थोड़ी फॉलो फादर या और किसी युग में, संगम युग पर गायब है फॉलो फादर। तो बाबा ने कहा लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है, ये बाप मत देते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो भी ये रिफ्रेश करते हैं, यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते मैं आता हूँ सवेरे, सवेरे माना जब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला, संगम युग पर आते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा फिर कोई मिलने आते तो क्या ये ब्रह्मा नहीं समझाएंगे, ये भी तो समझा सकते ना। ऐसे कहेंगे क्या शिव बाबा आकर आप ही समझाओ तभी मैं ही समझाऊंगा, ऐसा तो नहीं ना। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, शिव बाबा के तो ब्रह्मा से भी अच्छा समझा सकता हूँ।
तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिवा ऐसा क्यों नहीं समझ तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, यह नहीं समझाते होंगे। यह भी जानते हो कल पहले इसने भी समझाया, तो ऐसा ऊंच पद को प्राप्त किया। यह मम्मा भी समझाती थी ना, वो भी तो ऊंच पद पाती है। वहाँ बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। शिव बाबा को थोड़ी फॉलो करेंगे। कर्म क्षेत्र दुनिया में तो ब्रह्मा सामने है ना, तो बाबा ने कहा इस बात को फॉलो करना चाहिए। सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार तो सरेंडर हो न सके। गरीब ही कहते बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वो कभी तुमसे लेता नहीं है। क्या लेगा बाबा, तो देने वाला है। बच्चों को कहते ये सब कुछ तुम्हारे है। अपने लिए महल यहाँ नहीं बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आता। बाबा को अपने लिए महल थोड़ा चाहिए, वो तो अजन्मा अभोक्ता, ना खाता पीता ना उसको रहने को जगह चाहिए। बच्चों को कहते सब कुछ तुम्हारे लिए है। अपने लिए महल यहाँ या वहां नहीं बनाता हूँ, तुमको तो स्वर्ग की मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। मंदिरों में जाकर क्या कहते, भर दो झोली, परंतु किस प्रकार की किस चीज की झोली भर दो ये नहीं पता। कहते भर दो झोली, लेकिन किस प्रकार की पता नहीं। तो बाबा ने कहा अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी जो पैसा देती। शिव बाबा के पास जाते नहीं, कृष्ण के लिए कहते गीता सुनाई, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते कि झोली भर दो। पैसा किससे चाहिए, उसको कहते झोली भर दो। शंकर के पास जाकर कहते समझते शिव और शंकर एक है। शंकर तो झोली खाली करने वाला। तो बाबा ने कहा हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता। विनाश तो होना ही है, गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, धंधा दूरी भी करना है। बाप हर एक की नबज देखकर राय देते हैं, क्योंकि बाप समझाते हैं मैं कहूँ और ये ना कर सके, ऐसी राय भी मैं क्यों दूं। उस पर बोझ चढ़ेगा। हाँ, बाबा कहे और वो ना करे तो बाबा ऐसे राय क्यों देगा। नब्ज देख कर ही राय देते हैं। इनके पास तो बाबा ने कहा इनके पास तो आना पड़े, वो पूरी राय देंगे ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि अनुभव ही है ना दुनिया का। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए, अब करे तो क्या करे, ये बाबा से पूछना चाहिए। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना, तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं। अब हम नरकवासी है। अब तुम ना नरक में हो ना तुम स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस चीची दुनिया से उठ चुका है। उठ गया है? तो कहाँ हो? तो बाबा ने कहा तुम कलियुग की दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण दिखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में भी कम है। दिखा कैसे जाएंगे याद की यात्रा से। कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खाकर डूब मरते हैं, अर्थात फिर कलियुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खेवैया अब हमको ले जा रहे हैं। वो यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा तो एक ही है।
यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान तो आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हाथ काट दे, दिल याद दे। हाथ से काम करो और दिल से बाप को याद करो। आधा कल्प से तुम आशिक बन मासूक को याद करते आए हो। बाबा, हमको यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम की मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप भी खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गमाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते प्राचीन भारत। भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। यह तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति समझते हैं उनके अंदर में बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं। अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए। कहते हैं तुम तो सत्य कहते हो, परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है। यह थोड़ी बुद्धि में बैठता है। भाई ज्ञान अच्छा सुनाते हो, सत्य कहते हो, लेकिन हमको बाप से वर्षा थोड़ी लेना है। यहाँ से बाहर निकले और खलास। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं। वहाँ न गर्भ जेल है न वह जेल होगी। फिर कभी जेल का मुख देखने का भी नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेगी। यहाँ यह सब है माया का पंप। आजकल हर एक बात कभी खोती है। मौत भी क्विक होती जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी। पहले तो थोड़ा था ना लिमिट, अभी तो बहुत क्विक होती जा रही है। सतयुग में ऐसा कोई उपद्रव्य नहीं होती। यहाँ भी मौत जल्दी, दुख भी बहुत होंगे। और बाबा तब कहा था मौत भी जल्दी जल्दी आएगी और दुख भी बहुत बढ़ेगा। सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नई हो जाएगी। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो पे जरूर होंगी। आगे चलकर देखना क्या होता है। बहुत भयंकर सिनाई। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। यही है चढ़ती कला की यात्रा। और सारी मुरली याद की यात्रा, और यही है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम सभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। दूसरा, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इसी कलियुगी पति दुनिया का किनारा छोड़ देना है। इस कलियुगी पति दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर
पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षण से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षण से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति, जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षण से परे रह सकेंगे। तब रचना की सर्व आकर्षण से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसीलिए अभी बचपन को भूले, अभी बचपन की भूले, अलवेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाह की भूले जो हो रही है, क्या समझा? अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। अभी बचपन की भूले, अलवेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाह की भूले जो हो रही है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप शस्त्रधारी, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप शस्त्रधारी स्वरूप सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन: मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उससे पिघला ना दे। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उससे पिघला ना दे। ओम शांति।